बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोटा पाकिस्तान ने फैसल वाडा साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब की हद तक जो तौहीन अदालत का केस है उसका फ़ैसला सुना दिया है और अब इस केस से एक नए केस का आगाज़ हो गया है। फैसल वाडा साहब जो इस निज़ाम के लाडले हैं और मुस्तफ़ा कमाल साहब जो इस निज़ाम के लाडले हैं, उन दोनों को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बहुत बड़ा रिलीफ दिया है, बहुत बड़ा उनके हक़ में एक तरह से फ़ैसला दिया है और उनको लाइसेंस दे दिया है कि आइंदा कोई भी जजेस की इस तरह से तौहीन करे, तज़हीक करे तो कोई मसला नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट उनको हाई कोर्ट से बचाएगी। क्योंकि अगर काजी फ़ाइज़ साहब ये मामला टेकअप ना करते तो हाई कोर्ट ये मामला टेकअप करने जा रही थी। हाई कोर्ट ये मामला टेकअप करती तो फैसल वाडा साहब तो कन्फर्म डिस्क्वालीफाई भी होते, हथकड़ियों के साथ अडयाला मुंतकिल भी होते, लेकिन काजी फ़ाइज़ साहब ने उनको ना सिर्फ बचा लिया है बल्कि ये बता दिया है कि फैसल वाडा कितने ताकतवर हैं। उन्होंने गुज़िश्ता समाअत पर काजी फ़ाइज़ साहब की आंखों में आंखें डालकर कहा था कि माफ़ी नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। फिर ऐसा क्या हुआ इस दौरान, कहाँ मैसेजिंग हुई, किसकी आपस में बात हुई, कोई समझ नहीं आती, क्योंकि सारा कुछ तो हाफिज़ साहब पर डाला गया है कि कोई हाफिज़ साहब थे, वो एक हाफिज़ साहब थे, उन्होंने आके कुरानी आयात जो पढ़ी चीफ जस्टिस के कहने पर, तो वो कुरानी आयात जो है वो फैसल वाडा साहब के दिमाग पर असर कर गई। फिर वो मजहबी स्कॉलर से मिले, उन्होंने उनको मशवरे दिए और मजहबी स्कॉलर्स के कहने पर जो फैसल वाडा साहब के मुताबिक उनके दिमाग पर असर कर गई हैं। तो ये एक बड़ी खैर पेशरफ थी। एक तो शुरू में एक बात करूँ कि बहुत लोग मैंने देखा कि तनकीद कर रहे हैं फैसल सिद्दीकी साहब पर। फैसल सिद्दीकी साहब जो वकील हैं पीटीआई की सुन्नी तहत कौंसिल की जानिब से मखसूस नशस्तों के केस में जो 24 टीवी चैनल्स हैं, 24 या 28 टीवी चैनल्स उनकी जानिब से वकील थे, और क्योंकि टीवी चैनल्स को भी नोटिस हुए थे कि आपने कैसे फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई है, तो उसके हवाले से मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ हमारे बहुत से दोस्त लिख रहे हैं कि मतलब उन्होंने मायूस किया है, उनसे जवाब नहीं बन पा रहा था। देखिए, मैं उन दोस्तों की बात से इतफाक़ नहीं करता। फैसल सिद्दीकी साहब एक प्रोफेशनल वकील हैं, बड़े लायक वकील हैं। अब मसला ये है कि जब सामने बैठे हुए चीफ जस्टिस साहब जो है वो बहुत ज़्यादती कर रहे हैं, बहुत वकील की तज़हीक कर रहे हैं, वो सुनने को तैयार नहीं है, वो बार बार रोकते हैं, वो बार बार टोकते हैं, वो हर बात का उल्टा मतलब निकालते हैं, वो जो बात कहते हैं उसके मुतज़ाद काजी साहब बात करते हैं, तो वकील क्या करे? क्या वकील ये अदालत है, एक जो भी है उस ओहदे का एहतराम ज़रूर रहना चाहिए जिस ओहदे पे काजी साहब बैठे हैं। आज वो बैठे, कल को कोई हो सकता है एक जो आके चीफ जस्टिस बैठे वो वाकई अपने हलफ से वफा करने वाला हो, तो इस ओहदे की कम अज़ कम तज़हीक नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वकील, एक प्रोफेशनल वकील, एक सीनियर वकील जो है वो क्या करे? वो आगे से गालियाँ दे, वो आगे से बदतमीज़ी करे, वो आगे से बदतहज़ीबी करे। ये कोई लड़ाई तो नहीं हो रही थड़े पे कि कोई उठा के जूता मार दे किसी को। एक आप इज़्ज़त एहतराम से बात करने की कोशिश कर सकते हैं, जितनी कोशिश की जा सकती थी वो फैसल सिद्दीकी साहब ने की थी। और देखें, फैसल सिद्दीकी साहब के साथ काजी साहब जो कर रहे हैं उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह उसकी यह है कि फैसल सिद्दीकी साहब जो है वो इंग्लिश अखबारात में आर्टिकल्स लिखते हैं, और एक बात ज़हन में रखिए कि पाकिस्तान के अंदर अगर मैं 5 से 7 ऐसे लोग कहूँ जिनके लिखे हुए आर्टिकल्स बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं पाकिस्तान में, यानी पॉलिसी मेकर्स को, या इंटरनेशनली जो पाकिस्तान के हवाले से लोग कंसर्न रखते हैं वो पढ़ते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जुडिशरी के हवाले से, तो पाकिस्तान की जुडिशरी के हवाले से फैसल सिद्दीकी साहब के लिखे हुए आर्टिकल्स जो है वो इंटरनेशनली उनका एक इम्पैक्ट है। और फैसल सिद्दीकी साहब जब से काजी साहब आए हैं तो वो काजी साहब के बारे में जो कुछ लिख रहे हैं काजी साहब के तदाद पे, वो काजी साहब नहीं भूल सकते, और काजी साहब को पता है कि वो जो लिख रहे हैं वो सच है, और सच आपको पता है बर्दाश्त नहीं होता। और ये भी आप ज़हन में रखिए कि फैसल सिद्दीकी साहब जो हैं वो जो पीछे चीफ जस्टिस थे उन सब के नाक़िद रहे हैं, सब पे तनकीद करते रहे। और ये भी ध्यान में रखिए कि फैसल सिद्दीकी साहब काजी साहब के सबसे बड़े हामियों में से एक थे। जब काजी साहब का केस चला उन्होंने डिफेंड किया काजी साहब को, बहुत कुछ उन्होंने काजी साहब के हक़ में लिखा। तो वो अपना, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, असूल के ऊपर खड़े होते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं। पहली वजह यह है कि वो जो आर्टिकल्स लिखते हैं, वो जो टीवी चैनल्स में बात करते हैं, और बल्ले के निशान को छीनने के बाद जो उन्होंने आर्टिकल्स लिखे थे, जो टीवी चैनल्स में जाके बात की थी, वो काजी साहब तक पहुँचती है सारी, तो इसलिए काजी साहब उनकी तज़हीक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। दूसरा, पीटीआई से वाबस्ता कोई भी शख्स होगा, कोई भी फ़र्द होगा, वो तो काजी साहब के सामने आ गया है तो ऐसे बस काजी साहब का बस नहीं चलता कि उसको पता नहीं वो चीज़ उठा के मार दें। तो ये भी काजी साहब को गुस्सा है कि वो पीटीआई के वकील के तौर पे क्यों आए। देखें, मैं पीटीआई को इस बात पे क्रेडिट देता हूँ कि पीटीआई ने एक प्रोफेशनल वकील की सुन्नी तहत कौंसिल के वकील के तौर पे इंगेज किया, और जजेस उनको सुनते हैं, और वो लायक वकील हैं। और अभी भी देखें उनके साथ जो उसमें भी काजी साहब ने किया है, उसमें ये नहीं कि वो नालायक वकील हैं। देखें, मसला ये है कि जब एक जज खुलम खुला बुग़्ज़, नफ़रत और उसकी बुनियाद पे आके और तज़हीक कर रहा हो, तज़लील कर रहा हो वकील की, तो जवाब में वकील वो नहीं कर सकता। हाँ, एक वो वकील कर सकता है जो काजी साहब के साथ मिला हुआ हो, जो इलेक्शन कमीशन का वकील हो, जो इस निज़ाम का लाडला हो, वो कर सकता है। वो जस्टिस आयशा मलिक के साथ भी बदतमीज़ी कर सकता है, वो जस्टिस अतर मिल्ला के साथ भी बदतमीज़ी कर सकता है, वो जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ भी बदतमीज़ी कर सकता है। लेकिन वक्त गुजर जाया करता है, वक्त गुजर जाया करता है। ये जो सिकंदर मोहम्मद साहब जो बदतहज़ीबी कर रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं, तो वो अपना दिखा रहे हैं कि उनका मतलब उनकी तरबियत किस तरह की है। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आज तो काजी साहब के होते हुए वो बहुत ऊंची हवाओं में हैं, वो बहुत ऊंची हवाओं में हैं।
ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کل کو قاضی صاحب تو ایکسٹینشن اگر نہیں ہوتی، اللہ کرے کہ نہ ہو، ورنہ یہ ملک پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جائے گا، تو اگر ایکسٹینشن نہیں ہوتی تو پھر قاضی صاحب تو نہیں ہوں گے، پھر انہیں ججز کے سامنے انہیں پیش ہونا ہے۔ اور کیا ہائی کورٹ کے ججز نہیں دیکھ رہے کہ اسکندر محمد صاحب جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں ان کے سینئر ججز کے ساتھ، جوڈیشری کے ساتھ، کس وجہ سے کر رہے ہیں اسکندر محمد صاحب؟ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ کیوں وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں، کیوں وہ آسمان سے ان کا اعتماد باتیں کر رہا ہے، کیوں وہ اتنی تصدیق کر رہے ہیں، کیوں اتنی وہ بدتمیزی کر رہے ہیں، کیوں وہ بدماشی پہ اتر آئے ہیں۔ تو یہ اس کی وجوہات وہ نہیں ہیں جو کہ اسکندر محمد صاحب کو بہت بڑی توپ چیزیں ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے جہاں پہ ہے، اس وجہ سے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور انہیں پتہ کہ قاضی صاحب ان کے ساتھ ہیں۔ تو خیر میں یہ بات کلیریفائی کرنا بہت ضروری تھا کہ میں فیصل صدیقی صاحب کو بالکل اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا۔ وہ تمیز کے دائرے میں رہ کے، تہذیب کے دائرے میں رہ کے، لمٹس کے اندر رہ کے وہ لیگل بات کر سکتے ہیں، وہ آگے سے قاضی صاحب کے ساتھ اس زبان میں بات نہیں کر سکتے، کریں گے بھی تو کیا ملے گا، الٹا نقصان ہوگا، الٹا قاضی صاحب پڑ جائیں گے، الٹا قاضی صاحب ان کے ساتھ زیادتی کریں گے اور زیادہ چڑھ دوڑیں گے۔ تو آج جو کچھ فیصل صدیقی صاحب نے تحمل سے کام لے کر جو کیا ہے، انہوں نے سب سے بڑا کام یہ کیا، انہوں نے قاضی صاحب کو ایکسپوز کیا، پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا، پوری دنیا میں لوگ جو دیکھے گا وہ بتائے گا کہ یار فیصل صدیقی انتہائی احترام کے دائرے میں بات کرتے رہے، اور قاضی صاحب نے جو کیا ہے یہ ان کا منصب ان کو اجازت نہیں دیتا تھا۔ جہاں تک بات ہے فیصل واڈا صاحب کی پریس کانفرنس کی، یہاں پہ ہماری کلیگ جو مریم نواز خان ہے، انہوں نے بڑی اہم بات کی، انہوں نے زبردست بات کی۔ انہوں نے کہا کہ کیا ٹی وی چینلز یہ جرات کریں گے کہ آگے بتائیں قاضی صاحب کو کہ ہم نے کس کے کہنے پہ یہ پریس کانفرنس دکھائی تھی؟ یعنی ٹی وی چینلز جو ہے انہوں نے فیصل واڈا صاحب کی پریس کانفرنس اس لیے نہیں دکھائی تھی کہ اس سے ریٹنگ آئے گی، بلکہ فیصل واڈا صاحب ہوں یا اس نظام کے ساتھ جتنے لوگ کھڑے ہیں ان کو ٹی وی چینلز دکھاتے ہیں تو ٹی وی چینلز ٹکے ٹوکری ہو گئے، لوگ نفرت کرتے ہیں ٹی وی چینل سے، لوگوں نے گھروں میں ٹی وی نہیں چلتے۔ تو یہ میرے پیچھے آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے، میں ٹی وی نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے، بس میری بیگم بیٹھ کے وہ ڈرامے شرامے اس پہ دیکھ لیتی ہے، یا وہ بچے کبھی آتے ہیں تو وہ یہاں پہ کارٹون دیکھ لیتے ہیں۔ تو ٹی وی آج کل دیکھتا کون ہے؟ اور ٹی وی چینلز اسی وجہ سے ٹکے ٹوکری ہوئے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو لائیو دکھانے کا جب آرڈر آتا ہے تو مریم نواز خان نے درست کہا ہے کہ کیا ٹی وی چینل آ کے بتائیں گے کہ اس کو ہم نے پیسے کے لیے نہیں دکھایا فیصل واڈا کو، بلکہ احکامات تھے اور ہم احکامات کو رد نہیں کر سکتے تھے، ہم نے تو حکم پہ دکھائے۔ تو یہ چیز ہوئی۔ پھر قاضی صاحب نے کہا ہے کہ میڈیا پیسے بناتا ہے اور میڈیا کا یہ دھندا ہے، یہ بات انہوں نے میر شکیل الرحمان کے تناظر میں کیا، درست کیا ہے، کیونکہ میر شکیل الرحمان صاحب خود سپریم کورٹ کے باہر کہہ چکے ہیں کہ یہ میرا دھندا ہے اور یہ میرا بزنس ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے صفائیاں دیں مصطفیٰ کمال کی اور فیصل واڈا کی، انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ کمال اور فیصل واڈا کی تو ایک رائے تھی، انہوں نے اس کا اظہار کیا، وہ پیسے تو نہیں بنا رہے تھے اسے، ٹی وی چینل سے ان کو دکھا کے پیسے بنا رہے تھے۔ قاضی صاحب کو بات سمجھنی چاہیے کہ ان کو دکھانے سے ریٹنگ نہیں آتی، ان کو دکھانے سے ریٹنگ گرتی ہے۔ ہاں پس پردہ چینل مالکان اپنا کوئی اور دھندا سیٹ کروا لیتے ہوں، ان کو دکھا کے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کو لائیو دکھا کے ریٹنگ نہیں بڑھتی اور پیسہ اس چیز پہ نہیں ملتا کہ ان کو آپ دکھا رہے ہیں تو بہت لوگ آگے ان کو دیکھنے کے لیے کہ یہ جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ ان کو دکھانے سے ٹی وی چینلز ٹکے ٹوکری ہوئے اور نقصان ہوا ہے ٹی وی چینلز کا۔